हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम मोटिवेशनल स्टोरी पढ़ेंगे और ये काफ़ी अच्छा टॉपिक है, डोंट वेस्ट टाइम। क्योंकि सब लोग हम में से कभी ना कभी समय बर्बाद करते रहते हैं। डोंट वेस्ट टाइम, समय बर्बाद मत कीजिए। और आप इस स्टोरी के थ्रू कुछ अच्छी वोकेबलरी और फ्रेजेस सीख सकते हो जो कि आपकी स्पोकन इंग्लिश में भी काम आएगी। सो आज मैंने लिया है वोकेबलरी में, फ्रेजेस भी ली हैं अलॉन्ग विद सम डिफिकल्ट वर्ड्स। आप कुछ 9 या 10 फ्रेजेस सीख सकते हो। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। रोहन ऑलवेज टोल्ड हिमसेल्फ। रोहन हमेशा से ही खुद को बताता था। टोल्ड, टेल का पास्ट टेंस हो गया। टोल्ड हिमसेल्फ दैट ही वर्कड बेटर अंडर प्रेशर, कि वो और भी बेहतर काम करता है। बेटर मीन्स और भी अच्छा बेहतर काम करता है जब वो प्रेशर में होता है, तो जल्दी भी कंप्लीट कर लेता है काम। सो ये वो हमेशा से ही खुद को कहता रहता था कि मैं प्रेशर में अच्छा और बेहतर प्रदर्शन करता हूँ। हिज फेवरेट एक्सक्यूज वॉज, तो उसका जो सबसे फेवरेट, सबसे पसंदीदा एक्सक्यूज था, काम को टालने का जो एक्सक्यूज था, सफाई के तौर पर जो वो कहना चाहता था, वो क्या था? आई विल डू इट टुमारो, कि मैं इस काम को कल करूंगा। तो ये एक्सक्यूज हम तब देते हैं जैसे कोई गलत काम करी या किसी चीज का क्लैरिफिकेशन देना है, तो अपनी सफाई में क्या बात बताई जाए उसको एक्सक्यूज बोलते हैं। रीजन, क्या था उसका रीजन? कि मैं क्यों अंडर प्रेशर ये काम करना ज्यादा पसंद करता हूँ, क्योंकि वो हर चीज को अगले दिन पर टाल देता था। आई विल डू इट टुमारो, ये उसका फेवरेट सेंटेंस भी कह सकते हैं, ये था। ही वॉज अ स्मार्ट स्टूडेंट, तो बहुत ही अच्छा बच्चा था, वो एक अच्छा छात्र था। बट हिज हैबिट ऑफ डिलेइंग थिंग्स ऑफन मेड हिम चेस डेडलाइंस। अब देखिए, जो इसकी ये वाली जो चीज है ना, हैबिट ऑफ डिलेइंग थिंग्स, इसको हम एक सिंगल वर्ड में बोल सकते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन मीन्स आज का काम जो आज हो सकता है उसको कल पर टाल देना। तो क्या बोलते हैं इसको? प्रोक्रेस्टिनेशन। तो ये जो इसकी आदत थी चीजों को डिले करना, देरी करना, ऑफन मेड हिम, अक्सर उसकी वजह से उसको क्या होता था? चेज डेडलाइंस। ये एक फ्रेज है, चेजिंग डेडलाइंस, और इसका मीनिंग होता है कि टू हरी टू फिनिश टास्क जस्ट बिफोर द ड्यू टाइम। जब ड्यू डेट आने वाली होती है, ड्यू टाइम, तो बस उस टाइम पे हम हरकत में आ जाते हैं और भाग दौड़ कर काम कर लेते हैं किस तरीके से। तो ये जो इसकी थी ना आदत प्रोक्रेस्टिनेट करने की, इसकी वजह से हमेशा वो अंतिम समय पर भागदौड़ करता रहता था, लास्ट मोमेंट पे। और तब वो बोलता था कि मैं तो बड़ा अच्छा अंडर प्रेशर प्रदर्शन करता हूँ। वन डे ही मिस्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट स्कॉलरशिप इंटरव्यू। एक दिन क्या हुआ, उसकी इस आदत की वजह से उसने खो दिया, मिस कर दिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण स्कॉलरशिप इंटरव्यू जो उसका होना था स्कॉलरशिप के लिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है छात्रों के लिए। बिकॉज, क्योंकि ही हैड फॉरगॉटन, वो भूल गया था, टू चेक द ईमेल प्रॉपरली, अपनी ईमेल चेक करना ढंग से भूल गया था। समथिंग ही हैड प्लान टू डू लेटर। अब लेटर वर्ड जो है वो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर है, जिसमें कि और भी हमको ध्यान देना है, क्योंकि जो आदत के अनुसार कोई चीज जो उसने प्लान करी थी, प्लानिंग करी थी कि वो बाद में करेगा, ईमेल भी बाद में देखेगा, उसकी वजह से उसका एक स्कॉलरशिप इंटरव्यू जो है उसने ये वाला अवसर खो दिया। इट वॉजन जस्ट अ स्मॉल मिस्टेक, तो ये कोई एक छोटी सी मिस्टेक, गलती नहीं थी। इट वॉज अ वेकअप कॉल। अब ये वाला बहुत अच्छा फ्रेज है, वेकअप कॉल। इसका मतलब होता है एक ऐसी सिचुएशन जिसकी वजह से हमको फिर कोई एक्शन लेना, चेतावनी की तरह हमको कोई एक्शन लेना पड़े। अ सिचुएशन दैट कॉजेज समवन टू टेक एक्शन, वेकअप कॉल, कि अब वेकअप कॉल हो गया, अब तो आपको कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तो चेतावनी देने का अनुभव जो होता है उसको ही बोलते हैं वेकअप कॉल। तो ये तो एक तरीके की वेकअप कॉल थी कि अब तो तुमको ये आदत छोड़नी पड़ेगी। दैट मेड हिम रीथिंक एवरीथिंग, जिसने कि उसको मजबूर कर दिया कि वो दोबारा से सोचे अपनी आदतों के ऊपर, वो किस तरीके से टाइम बर्बाद करता है। सो एक तरीके से वेकअप कॉल है कि बस अब जाग जाओ, बहुत हो गया, अब जाग जाओ। सो इट शुड मेक यू रियलाइज दैट यू नीड टू टेक एक्शन टू चेंज अ सिचुएशन, कि अब तो समय आ गया है, अब आपको जाग जाना है, अपनी आदतों को चेंज करना है। तो एक चेतावनी टाइप की जब होती है उसको हम बोलते हैं वेकअप कॉल। इन द डेज दैट फॉलोड, अब आने वाले दिनों में, फॉलोड मतलब आज का दिन है, उसके बाद जो दिन आए, इन द डेज दैट फॉलोड, जो आगे के दिन आए, रोहन बिकेम क्वाइट एंड थॉटफुल, तो रोहन एक शांत, चुपचाप
फिर से सोचने वाला इंसान बन गया, और थॉटफुल मीन्स गहराई से सोचने लगा अपने काम के बारे में, अपने बारे में कि क्यों ऐसा उसको नुकसान का सामना करना पड़ा। ही रियलाइज, उसको एहसास हुआ, ही हैड बीन पुटिंग थिंग्स ऑन द बैक बर्नर। अब जैसे चूल्हा होता है, बर्नर होते हैं हमारे गैस के बर्नर, तो अगर 4 बर्नर्स होंगे, 1 2 3 4, सो अगर इन वाले बर्नर्स में हमने कोई चीजें रखी है जैसे कुक करने के लिए, सो अगर ये वाली फ्रेज जो यूज करते हैं पुटिंग थिंग्स ऑन बैक बर्नर, इसका मतलब ये हुआ कि टू डिले और इग्नोर समथिंग विच इज इम्पोर्टेंट, जो जरूरी चीज है उसको टालना। ठीक है, सो पुटिंग थिंग्स ऑन द बैक बर्नर, ये जब फ्रेज यूज होती है इसका मतलब हुआ कि जरूरी चीजों को इंपॉर्टेंस न देना या टालना। ही रियलाइज, उसको एहसास हुआ कि ही हैड बीन पुटिंग थिंग्स ऑन अ बैक बर्नर, कि वो जरूरी चीजों को अब तक टाल रहा था। होपिंग, ये आशा करते हुए, दे वुड सम हाउ फिक्स देमसेल्स, तो फिक्स है कि अपने आप ही वो ठीक हो जाएंगी, ये होप करते हुए कि अपने आप चीजें ठीक हो जाएंगी। सो क्या हो गया अगर कल पर एक चीज टाल दी तो, लेकिन वो तो उसकी आदत थी, एक चीज को थोड़ा ना टालता था, वो तो कई चीजें डालता था, ये सोचकर, ये आशा करते हुए कि चीजें किसी तरह से, समहाउ, किसी ना किसी तरीके से अपने आप ही ठीक हो जाएंगी। बट लाइफ डजंट वर्क दैट वे, लेकिन जिंदगी इस तरीके से काम नहीं करती। ठीक है, अगर आप जिंदगी को लाइटली लेते हो तो इस तरीके से जिंदगी काम नहीं करती। वी हैव टू वेक अप। स्लोली ही बिगैन टू गेट हिज एक्ट टुगेदर। अब धीरे धीरे उसने क्या किया, देखिए ये जो ये है इडियम गेटिंग वंस एक्ट टुगेदर, इसका मतलब होता है कि टू स्टार्ट बिहेविंग इन एन ऑर्गेनाइज्ड एंड इफेक्टिव वे, मतलब अपने काम को ठीक तरीके से करने लग जाना। तो अब क्या हुआ, धीरे धीरे ही बिगैन टू गेट हिज एक्ट टुगेदर, अपने कामों को सुधारना, जो आप गलत करते हो तो उसको अब इफेक्टिव तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से वो सुधारने लगा। कटिंग डाउन डिस्ट्रैक्शन, कट डाउन समथिंग मतलब अब थोड़ा कम कर देना, डिस्ट्रैक्शन ध्यान भटकाने वाली चीजें जो भी थी, कट डाउन करने लग गया उन पर, अब वो कम टाइम स्पेंड करता था। एंड प्लानिंग हिज डे इन एडवांस, पहले से ही दिन में क्या क्या करना है, एडवांस में पहले ही उसकी तैयारी या प्लानिंग कर लेता था। तो ये उसने जो स्टेप्स उठाए, ये हम भी ये वाले स्टेप्स उठा सकते हैं कि डिस्ट्रैक्शंस कम करें, टाइम को सही ढंग से यूटिलाइज करें, वी गेट आवर एक्ट्स टुगेदर, अपने स्टार्ट कर लें बिहेव करना ऑर्गेनाइज और इफेक्टिव वे में, और दिन की शुरुआत पहले से ही प्लान करें कि आज क्या क्या करना है। ही स्टार्टेड यूजिंग अ टू डू लिस्ट। अब टू डू लिस्ट होती है कि आज क्या क्या काम करने, पूरी लिस्ट बनाते हैं हम, एक ही दिन में जो भी काम करने उसकी लिस्ट बनाते हैं, और फिर जो काम होते जाते हैं प्रायोरिटी वाइज उसकी लिस्ट बनाते हैं, पहले ये वाला फिर ये वाला फिर ये वाला काम आज करना है, और टिक मार्क करते रहते हैं कितने काम पूरे हुए मेरे। सो ही स्टार्टेड यूजिंग अ टू डू लिस्ट, इसको बोलते हैं टू डू लिस्ट, कि कौन कौन से काम हमको करने हैं, ये उसने बनाना शुरू किया। एंड फॉलोड द रूल ऑफ फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, और उसने ये वाला रूल को फॉलो करना शुरू किया, इसको अपनाना शुरू किया, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। इसका मतलब, ये एक फ्रेज है, इसका मतलब है टू डील विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैटर बिफोर एनीथिंग एल्स, सबसे जरूरी चीज जो है तो उसको पहले करना, और इसको हम प्रायोरिटाइज भी बोलते हैं, प्रायोरिटी से बना है प्रायोरिटाइज। तो उसने क्या शुरू किया, एक तरीके से प्रायोरिटाइज करना चीजों को, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। अब जब इस तरीके से वो लगातार करता गया, अपनी लाइफ अपनी कंट्रोल में लाता गया, रोहन नोटिस दैट व्हेन ही वर्कड अर्ली ही फेल्ट कामर, एल साइलेंट है, कामर एंड मोर इन कंट्रोल। उसने ये नोटिस किया, उसके ध्यान में ये आया कि जब भी वो पहले काम ढंग से कर लेता है, लिस्ट बना लेता है, व्हेन ही वर्कड अर्ली, पहले से ही काम खत्म कर लेता है इंपॉर्टेंट वाले, ही फेल्ट कामर, उसका दिमाग और भी शांत रहता है पहले के मुकाबले, एंड मोर इन कंट्रोल, और उसके कंट्रोल में भी रहता है। तो ये उसने नोटिस किया। ही अंडरस्टूड, उसको समझ में आया, दैट टाइम वेट्स फॉर नो वन, कि समय किसी का इंतजार नहीं करता। अब जो ये एक ईडियम है, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, या टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नो वन, इसका मतलब ये हुआ कि टाइम कीप्स मूविंग, इट डज नॉट स्टॉप फॉर एनीवन, किसी के लिए भी समय इंतजार नहीं करता, समय किसी का इंतजार नहीं करता, ये उसको समझ में आ गया। अ फ्यू मंथ्स लेटर, कुछ महीनों के बाद, ही वॉज एक्सेप्टेड, ये डबल सी जब आता है उसको क बोलते हैं, एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड इनटू एन
इंटरनेशनल रिसर्च प्रोग्राम, उसको स्वीकार किया गया। एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना, लेकिन यहाँ पे मतलब है कि उसको नौकरी मिल गई इंटरनेशनल रिसर्च प्रोग्राम में, या फिर काम करने का मौका मिला इंटरनेशनल रिसर्च प्रोग्राम में। इट वॉजन जस्ट बिकॉज ही वॉज टैलेंटेड। अब ये जो उसको मौका मिला, ये केवल इसलिए नहीं मिला कि वो टैलेंटेड था, प्रतिभाशाली था, बट बिकॉज ही हैड फाइनली लर्न, लेकिन इसलिए क्योंकि आखिरकार उसने सीख लिया था हाउ टू मेक द मोस्ट ऑफ हिज टाइम। मेकिंग द मोस्ट ऑफ समथिंग, ये होता है एक इडियम, यहां पे लिख लेती हूं, टू मेक द मोस्ट ऑफ, और फिर यहाँ पे समथिंग। तो यहाँ पे समथिंग में कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे तो टाइम का यूज हुआ है कि समय का सबसे तरीके से, बेहतर तरीके से उपयोग करना। टू यूज समथिंग इन द बेस्ट पॉसिबल वे, तो उसके लिए हम ये इडियम यूज करते हैं, टू मेक द मोस्ट ऑफ समथिंग, किसी चीज का पूरा फायदा उठाना। सो इसलिए उसको ये वाला काम करने का मौका मिला, बिकॉज नॉट ओनली बिकॉज ही वॉज टैलेंटेड, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो इतना प्रतिभाशाली था, लेकिन इसलिए क्योंकि उसने आखिरकार क्या रीजन होता है ये सब उसने जान लिया था। टू हाउ टू मेक द मोस्ट ऑफ हिज टाइम, कि समय का सबसे अच्छे तरीके से प्रबंध किस तरीके से कर सकते हैं, ये उसने सीख भी लिया था और वो काम में भी लाने लग गया था। तो अब उसने पॉजिटिव चीजें अपनी लाइफ में होना देखना शुरू कर दिया। बहुत अच्छा मॉरल है इस स्टोरी का, डोंट वेट फॉर रिग्रेट टू टीच यू अ लेसन। रिग्रेट का मतलब होता है पछतावा, कि आप वेट मत करते रहो कि पछतावा ही आपको जीवन में कुछ सबक सिखाएगा। सो पछतावा क्या हुआ कि जैसे कि कोई सफलता नहीं मिली, कोई टेस्ट में फेल हो गए क्योंकि आपने हार्डवर्क नहीं किया, तो बाद में पछतावा हुआ ना, तो पछतावे ने आपको सबक सिखाया कि मैंने ये क्यों नहीं किया होगा। तो इस स्टोरी से हमको यही शिक्षा मिलती है कि हमको वेट नहीं करना है कि कोई ना कोई पछतावा हो जाएगा किसी चीज को ना करने का, और वही हमको लाइफ का कोई सबक सिखाएगा। यूज योर टाइम वेल बिफोर इट स्लिप्स अवे, टाइम का सही तरीके से उपयोग करो इससे पहले कि वो हाथ से फिसल के चला जाए, क्योंकि एक बार अगर वक्त चला गया, स्लिप अवे मीन्स हाथ से फिसल गया, तो वो कभी भी वापस नहीं आता। सो दोबारा से एक बार पढ़ेंगे, डोंट वेट फॉर रिग्रेट, पछतावे की वेट मत करो कि जब सबक मिलेगा तो तभी लाइफ के कुछ लेसन सीखूंगा, बल्कि जो अभी आपके हाथ में समय है उसको सही ढंग से यूटिलाइज करो और मेहनत करो। जो लोग भी लाइफ में सही प्रकार से टाइम मैनेजमेंट करते हैं वो हमेशा ही सफल रहते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के लेसन का पीडीएफ आपको चैनल की लेवल 2 की मेंबरशिप, जो एलीट मेंबरशिप है, उसको ज्वाइन करके मिल जाएगा। वहां पे रोज जो भी यहाँ पे वीडियोस होते हैं उसके पीडीएफ्स पोस्ट किए जाते हैं। अगर आप चैनल को सपोर्ट भी करना चाहते हो तो लेवल 1 चैनल सपोर्टर्स की मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हो। जाइएगा नहीं, अभी एक बार डिटेल में वोकैबुलरी रिवाइज करते हैं। प्रोक्रेस्टिनेट, टू डिले डूइंग समथिंग, किसी चीज को करने में देरी करना, टाल देना काम को। चेजिंग डेडलाइंस, ये एक फ्रेज है, चेजिंग डेडलाइन, चेज का मतलब होता है पीछा करना, और डेडलाइन हो गया समय सीमा। टू हरी टू फिनिश टास्क जस्ट बिफोर द ड्यू टाइम, सो ड्यू टाइम जब आने वाला है उससे पहले तेजी करना काम को फिनिश करने के लिए। वेकअप कॉल, ये एक फ्रेज है, इसका मतलब है अ सिचुएशन दैट कॉजेज समवन टू टेक एक्शन, एक ऐसी परिस्थिति या स्थिति में फंस जाना जिसमें हमको एक चेतावनी मिले कि अब तो हमको कुछ करना है। वेकअप कॉल, चेतावनी की तरह हमारे सामने कोई चीज आई है। पुट समथिंग ऑन द बैक बर्नर, तो अगर हम किसी चीज को बैक बर्नर में रख देते हैं, या ईडियम या फ्रेज दोनों बोल सकते हैं, सो इसका मीनिंग है टू डिले और इग्नोर समथिंग इम्पोर्टेंट। सो कोई अगर इम्पोर्टेंट चीज है उसको डिले करना, चीज को टाल देना, बैक बर्नर में रख देना। गेट योर एक्ट टुगेदर, ये एक फ्रेज है, इसका मतलब है कि टू स्टार्ट बिहेविंग इन एन ऑर्गेनाइज्ड एंड इफेक्टिव वे, कि अपने काम को या जीवन को सुधार लेना। टू गेट योर एक्ट्स टुगेदर, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे जरूरी काम पहले करना, जिसको मैंने बताया था यहाँ पे, इसको प्रायोरिटाइज भी बोल सकते हैं, प्रायोरिटाइज। नेक्स्ट है किल टाइम, समय को बर्बाद करना। टाइम वेट्स फॉर नो वन, समय किसी का इंतजार नहीं करता, ये एक प्रोवर्ब भी है। मेक द मोस्ट ऑफ समथिंग, ये एक फ्रेज है, टू यूज समथिंग इन द बेस्ट पॉसिबल वे, किसी चीज का पूरा पूरा फायदा उठाना, टू मेक द मोस्ट ऑफ समथिंग।
सो आई होप फ्रेंड्स आपके लिए ये वाला पैराग्राफ, ये वाली स्टोरी आज की हेल्पफुल रही होगी, और अगर आपको पसंद आई है प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अब आप इस वीडियो को हाइप भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, सी यू नेक्स्ट टाइम।